नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आज होली का दहन का दिवस है। एक पावन समय है जब हिरण्यकश्यपु अपने आप को भगवान के समकक्ष समझने लगा था, तो उनका स्वयं का बेटा प्रहलाद कहीं ना कहीं जो हरि भक्त था, जो दिल से जिसके दिल में भगवान हरि नारायण बसते थे, उसने उसका विरोध किया। तो होलिका, जो कि हिरण्यकश्यपु की बहन थी, वो अपने गोद में प्रहलाद को लेकर होलिका मतलब काष्ठ दहन केस में बैठ गई और भगवान ने प्रहलाद की रक्षा करी और होलिका उसमें चल गई। तब से बुराई का अंत करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। तो हमारे शरीर में भी बहुत सारी बुराइयां हैं, कुछ विटामिन्स की कमियां हैं, कुछ रोगों की बुराइयां हैं, कुछ हमारी आदतों की बुराइयां हैं। इन सब बुराइयों को आज क्यों न हम इस होलिका दहन के दिवस में जलाकर राख कर दें और अच्छाइयों को अपने साथ तिलक की तरह माथे पर लगाएं। तो ये कि इस पावन अवसर पर, इस अच्छे दिन पर आप कहीं ना कहीं इसको चरितार्थ कर पाएंगे। तो इसी दिशा में मैंने सोचा कि क्यों ना एक ज्वलंत विषय, जिसके बारे में लोग गाहे बगाहे परेशान होते रहते हैं, क्योंकि आजकल मित्रों स्वयं जांच कराने का चलन बहुत है। जब आप लैब में जांच कराते हैं तो कहता है कि साहब 500 रुपये और दे दीजिए, हम एक पैकेज ही दे देते हैं, 1000 रुपये और दे दीजिए, आपकी पूरी होल बॉडी चेकअप हो जाएगा। तो ये व्यावसायिक जो लालच है आपको जो दिया जाता है, कहीं ना कहीं आप उसमें बह जाते हैं और सारी जांच करवा लेते हैं। तो उन जांचों में स्वाभाविक है कि कुछ जांचें ऊपर नीचे आती ही हैं, क्योंकि ये जांचें तो आपके डॉक्टर के लिए है। उसमें एक जांच हमेशा खराब आती है, जिसके बारे में मरीज बड़ा उद्वेलित हो जाता है और बहुत ही परेशान अवस्था में डॉक्टर के पास आता है। वो है विटामिन डी। तो विटामिन डी की कमी जो है, जिन्होंने विटामिन डी नहीं लिया है, हिंदुस्तान में 140-44 करोड़ में अगर जो लोग विटामिन डी नहीं लेते हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके विटामिन डी की अगर हम जांच करें तो विटामिन डी का स्तर कम के स्तर पर ही आएगा। आप बोलेंगे साहब ये तो धूप से मिलने वाला विटामिन है और धूप की मात्रा प्रचुरता में हिंदुस्तान में उपलब्ध है, फिर ऐसा क्या कारण है कि हमारे यहाँ यह विटामिन इतना कम है? देखिए, सामाजिक कारण भी हैं। एक तो धूप बहुत चलचलाती है, बहुत आपको जला कर रख देती है, तो आप बचना चाहते हैं उससे, तो आपके कपड़े जो है पूरे शरीर को ढक कर रखते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज सब कल प्रायः सभी लोग नौकरी पेशा हैं, खेती किसानी वाले लोगों की गिनती कम होती जा रही है। तो दिन में जो सुबह 10 से 2 बजे के बीच में जब ये धूप की किरणें पड़ती हैं, विशेष अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट बी रेज होती हैं, उनका एक वेवलेंथ होता है, वो 15 से 20 मिनट तक जब आपके शरीर में चमड़ी पर टकराती हैं तो चमड़ी में एक अजीब सी हल्की सी लालिमा आ जाती है। सबको मालूम होगा, ये कोई नई बात नहीं है। आप धूप में बैठेंगे तो चमड़ी में एक लालिमा आ जाती है, तो लगभग 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी आपके शरीर में आ जाता है। तो ये बनाने की प्रक्रिया ईश्वर ने दी है, पर दुर्भाग्य से सामाजिक कारणों के कारण, धूप की अधिकता होने के कारण, चेहरे के रंग के प्रति कहीं ना कहीं जागरूकता होने के कारण हम चाहते हैं कि चेहरे का रंग काला ना पड़े, और काम के कारण सुबह 10 से 5 की नौकरी है तो धूप कैसे सेकेंगे, समय कहाँ मिलता है। और जिस दिन हॉलीडे होता है, जिस दिन अवकाश होता है, उस दिन आप बिस्तर तोड़ते हैं। तो फिर क्या होता है कि हमें और हमारे समाज में इस तरह से नहीं है कि हम समुद्र बीच पे चले जाएं, वहाँ पे धूप सेकें और तैरें, आउटिंग पे जाएं। इस तरह की बातें अब बढ़ रही हैं कुछ, बट फिर भी मुख्य तौर पे सभी इस बातों में रत नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि सुबह 10 से 2 बजे के बीच में कम से कम 20 मिनट धूप का रसास्वादन करें, तो आपको रोज़ 10 से 20,000 इंटरनेशनल यूनिट्स विटामिन डी मिलेगा। तो आपको जब भी आप जांच कराएंगे तो ये जांच नॉर्मल आएगी। बस बात ये आती है कि विटामिन डी इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, विटामिन डी ज़रूरी है आपकी हड्डियों के लिए, आपके मांसपेशियों के लिए, आपके हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी मजबूती के लिए। तो जब विटामिन डी की कमी होने लगती है तो हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, मांसपेशियां कमज़ोर होने लगती हैं, आपको ऑस्टियोमलेशिया जैसी बीमारी होने लगती है, बहुत लोगों को नाना प्रकार के दर्द होने लगते हैं,
जोड़ दुखने लगते हैं, शाम के समय पीठ में दर्द होने लगता है, थकान सी महसूस होने लगती है। ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया। ये कोई जोड़ विशेष तौर पे ऐसा नहीं होता कि जोड़ों पे ही है, वो मांसपेशियों का दर्द है, हड्डी का दर्द है, कुछ लोग कहते हैं हड्डी का दर्द है। तो ये जो दर्द है प्रायः कई बार विटामिन डी की कमी के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। और ये इस रोग को बच्चों में हो जाए तो हड्डियों के इसमें जब जुड़ी हुई नहीं रहती तो आपको देखेंगे घुटने टेढ़े टेढ़े होने लगते हैं, कभी अंदर की तरफ आ जाते हैं या बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो समस्या है ये विटामिन डी डेफिशिएंसी रिकेट्स के कारण है। वैसे ही जिनकी हड्डियां जुड़ गई है, जिनकी प्रौढ़ावस्था आ गई है और उनको अब विटामिन डी की कमी हो रही है तो वहाँ ऑस्टियोमलेशिया होता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, टूटी फूटी हड्डी लेके एकदम गोद में लोग आते हैं या स्ट्रेचर में आते हैं, और जब हम देखते हैं और विटामिन डी की हम कमी ढूंढते हैं, ऑस्टियोमलेशिया का डायग्नोसिस बनता है, सारी चीज़ें देखने के बाद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब विटामिन डी सही मात्रा में दिया जाता है तो ऐसे लोग महीना 2 महीने में चलते फिरते आते हैं। तो ये जो कमाल है, ये बीमारी ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोगों को है, ये बहुत लोगों को है। तो वहाँ पे हमारी जागरूकता ज़रूरी आ जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि खान पान में कैसे विटामिन डी बढ़ाएं। अब खान पान में प्रायः हमारे यहाँ लोग वेजिटेरियन हैं, मांस मटन मच्छी बहुत कम मात्रा में, कभी कभार हफ्ते में एक आध बार खाना होता है। अंडा, जो अंडे का पीला वाला भाग है वहाँ से विटामिन डी मिलता है। सब फिशेस में मिलता है। आपका जो सी आइटम्स हैं, जितने सी फूड है उसमें विटामिन डी की प्रचुरता होती है। पर विटामिन डी हड्डियों से मिलता है, पर विटामिन डी सब्जियों में, फूल में और सब पत्तियों में कम मिलता है। तो फल फूल पत्तियों में कम मिलने के कारण वेजिटेरियन लोगों का विटामिन डी प्रायः कम होता है। तो अब ये विटामिन डी कितना लेना चाहिए? इसको 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन लेना चाहिए। हम कैसे देते हैं? देखिए क्या होता है कि रोज रोज लेना भरोसा नहीं होता कि लोग दूर दराज से आ रहे हैं, रोज खा पाए। इसलिए हिंदुस्तान ने से ही यह तरीका निकला कि हफ्ते में एक दिन 60,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी पाउडर के तौर पे, लिक्विड के तौर पे, टैबलेट के तौर पे, जेल्स के तौर पे दिया जा सकता है। और ये विटामिन डी देते हैं और 8 हफ्ते तक ऐसे ही देते हैं, फिर महीने में एक बार देते हैं। तो जब भी शोध बताते हैं कि इससे विटामिन डी जब तक आप लेते रहते हो हर महीने, आपके खून में नॉर्मल आता है। तो ये तरीका है। पर प्रश्न ये उठता है कि विटामिन डी कहाँ से आता है? तो विटामिन डी एनिमल सोर्स से ही आता है। तो उसको अगर आप बोलें तो नॉन वेज की कैटेगरी में ही रखेंगे। तो बहुत सारे हमारे जैन धर्मावलंबी हैं, वो दवा खाने से पहले निशान देखते हैं कि लाल निशान है, कॉफ़ी कलर्ड निशान है कि हरा निशान है। तो इस निशान के आधार पर वो तय करते हैं कि ये दवा लेनी है कि नहीं लेनी है। तो उनके लिए ज़रूरी है कि विटामिन D3 जहाँ भी लिखा हो वो एनिमल सोर्स का है। तो विटामिन D2 जो होता है, जो अर्गो कैल्सिफेरॉल कहलाता है, वो प्लांट सोर्स का होता है। पर ये क्या होता है कि ये डॉक्टरी वाली दुकानों में नहीं मिलता। बहुत सारी फार्मा कंपनियों ने D2 पे बहुत ध्यान नहीं दिया, कारण कि बहुत थोड़े से लोगों को ज़रूरत है, बाकी सब तो खा लेते हैं। दूसरी बात यह है कि विटामिन D2 जो है ये D3 के मुकाबले बहुत कम कारगर है। तो हमें क्या करें? वो धर्मावलंबी क्या करें जो ये निशान देख कर नहीं खा पाते विटामिन डी? उनके लिए मैं कहूँगा कि आपके बहुत सारे व्यावसायिक साइट्स हैं, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे विटामिन D2, वेजिटेबल विटामिन D2 उपलब्ध है, तो उससे आप ले सकते हैं। कितनी मात्रा में लेना चाहिए तो मैंने आपको बता ही दिया, 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स प्रतिदिन लेना चाहिए। और क्या कर सकते हैं? देखिए विटामिन डी आप ले रहे हैं तो 3 से 4 महीने में एक बार अपने लेवल की जांच कराइए। लेवल अगर सामान्य नहीं आता है तो डॉक्टर आपका डोज बढ़ाएंगे। लेवल ज़्यादा आता है तो भी परेशानी है। तो ये कैसी बात हो गई कि आपने एक तो पोषण की बात आप बता रहे हैं और अब ज़्यादा की भी बात कर रहे हैं। तो विटामिन डी एक दो धारी तलवार है, जो कम होने पे भी काटेगा और ज़्यादा होने पे भी काटेगा, दोनों तरफ धार है। इसलिए ज़रूरी है कि एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ की सलाह में विटामिन डी लीजिए, क्योंकि हार्मोन रोग विशेषज्ञ का ये एक हथियार है जिसको चलाना उन्हें बखूबी आता है। तो विटामिन डी दो धारी तलवार है, ये हमेशा याद रखिएगा। इसको एक सीमित दायरे में रखना है, जैसे 30 से 50 इंटरनेशनल यूनिट नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर रखना है। अगर ये 50 के ऊपर होता है तो भी खतरे की घंटी है, 30 के नीचे आता है तो भी नुकसान करता है।
क्योंकि विटामिन डी की कमी से तो हड्डियां कमजोर हो रही हैं, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, ऑस्टियोमलेशिया हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस अगर है तो वहां भी बहुत ज़रूरी है कि हम विटामिन डी लें। पर अधिकता होने पे कई बार कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है। कैल्शियम की मात्रा बढ़ने लगती है, शरीर में पानी की कमी होने लगती है, दिल की धड़कन ऊपर नीचे होने लगती है, हार्ट ब्लॉक जैसी स्थिति भी बन सकती है, जानलेवा स्थिति बनती है। इसको कहते हैं विटामिन डी इंटॉक्सिकेशन। तो आजकल बहुतायत में ये विटामिन डी उपलब्ध है, इसीलिए समझाने की भी बहुत आवश्यकता है कि ये एक दो धारी तलवार है। डॉक्टर की सलाह में ही इसको चलाएं, नहीं तो ये काट भी सकती है। बहुत से मित्रों को हमारे डॉक्टर्स इंजेक्शन लिख देते हैं विटामिन डी का कि भैया आपका बहुत ही कम है, आप तो इंजेक्शन लगाइए। पर मित्रों, इंजेक्शन में 3 मिलियन इंटरनेशनल यूनिट्स होता है, जो कि ये विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो ये पेशाब के रास्ते निकलता नहीं है, शरीर की वसा में जाके जम जाता है, बैठ जाता है। तो अब आप 3 मिलियन यूनिट्स एक साथ दे देंगे तो बहुत सारा डोज जाके वसा में, चर्बी में, फैट में बैठ जाएगा, और ज़्यादा होने पे ये आपका इंटॉक्सिकेशन मैंने टॉक्सिसिटी नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इंजेक्शन जो भी डॉक्टर बोले, कोशिश करिए कि इंजेक्शन विटामिन डी के कभी ना लगाएं। लगाने की आवश्यकता लाखों करोड़ों में एक आध आदमी को होती है, जिसकी अतड़ियों में चयापचय की समस्या होती है, एब्जॉर्प्शन की समस्या होती है, पाचन की समस्या होती है, जिसको कहते हैं माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम। उन विशेष परिस्थितियों में जरूर हम लोग विटामिन डी इंजेक्शन से देते हैं, नहीं तो विटामिन डी इंजेक्शन से तो बिल्कुल लेने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास ऐसे बहुत मरीज आते हैं जो एक महीने में 3-4 इंजेक्शन लगा लेते हैं, वो तो बहुत बुरी स्थिति कभी कभार बन जाती है, मुश्किल से इनको कंट्रोल किया जाता है। तो विटामिन डी हम कैसे बना कर रखें, या विटामिन डी के क्या क्या लाभ हैं? बना के रखने के लिए ज़रूरी है कि आप 10 से 20 मिनट धूप का रसास्वादन करें। कैल्शियम का इंटेक अपना 40 साल से ऊपर है तो रोज़ एक कैल्शियम की गोली खाएं। किसी को गुर्दे में अगर पथरी है और वो कैल्शियम की बनी है तो वो ना खाए, बाकी लोग खा सकते हैं कैल्शियम। कुछ लोग कैल्शियम के मामले में भी डराएंगे कि आपको हृदय रोग हो जाएगा, ऐसा हिंदुस्तान में बहुत जायज़ नहीं है। क्योंकि क्या है कि आपका प्राय आप वेजिटेरियन हैं, तो आपके खाने में इतना कैल्शियम नहीं आता। तो कैल्शियम अगर 500 मिलीग्राम आप लेते हैं, खास तौर पे वो महिलाएं जिनका पीरियड रुक गया है, माहवारी खत्म हो गई है, उनको तो कैल्शियम रोज लेना चाहिए, और विटामिन डी सही मात्रा में बना के रखना चाहिए। दूसरा, आप करें नियमित व्यायाम करें। नियमित व्यायाम करेंगे तो हड्डी मांसपेशियों में ताकत आएगी। और फिर अगर डॉक्टर कहते हैं तो विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन लीजिए, तो विटामिन डी बराबर बना रहेगा। और समय समय पर उसकी जांच करवा के ये निश्चित करें कि विटामिन डी नॉर्मल है कि नहीं है। और उसको बना के रखने के लिए कम से कम महीने में एक बार तो आपको रोज महीने में एक बार आपको दवा लेनी पड़ेगी। रोज लेना चाहते हैं तो 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी आप कम मात्रा में दवाओं के तौर पे ले सकते हैं। अब बात आती है कि इसके फायदे क्या हैं। देखिए, विटामिन डी के सबसे ज़्यादा रोज़मर्रा के फायदे सुनिए कि आप जो थकान लगती है, दर्द होता है, काम में मन नहीं लगता, कार्य क्षमता कम हो रही है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि टट्टी पेशाब से जब आप उठते हैं, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठे हैं, आपको सहारा लेके उठना पड़ता है, इस तरह की कमी जिसको हम प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस कहते हैं, ये चली जाती है। तीसरा फायदा, उम्र दराज लोगों का जिसको बैलेंस का प्रॉब्लम आता है, थोड़ा सा कहीं पैर अटका और गिर गए, फटाक से गिर गए, गिरने से हड्डियां वड्डियां टूटती हैं। तो ये जो गिरने की प्रवृत्ति है, अगर हम विटामिन डी देते हैं तो ये गिरने की प्रवृत्ति कम होने लगती है, बहुतों में पूरी तरह से ठीक हो जाती है, आपका बैलेंस ठीक हो जाता है। देखिए कितनी बड़ी बड़ी चीजें हैं जो रोजमर्रा में आप इसको सह रहे हैं। फिर अगर ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है तो उसकी गति रुक जाती है, क्योंकि उसका पहला ट्रीटमेंट कैल्शियम और विटामिन डी ही है। ऑस्टियोमलेशिया है तो वो भी ठीक होने लगता है, क्योंकि विटामिन डी के बगैर वो ठीक नहीं हो सकता। विटामिन डी कहते हैं कि विज्ञान कहता है कि बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली बीमारियों में, बहुत से कैंसर में, दमे के रोग में, मधुमेह में भी विटामिन डी अगर आप लेते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होने लगता है। पर इसके बारे में जो जानकारी है वो सीमित दायरा है, पर मोटे तौर पर जो फायदा होता है, जो स्केलेटल बेनिफिट्स हैं, वो बिल्कुल जगजाहिर हैं, और समय के हिसाब से बिल्कुल उस पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा हुआ नहीं है। इसलिए आपको जब भी हाथ मांसपेशियों में दर्द हो, थकान लगे, या आपकी हड्डियां कमजोर होने लगे, या आपकी ऊंचाई
एक आध इंच सेंटीमीटर का, कुछ सेंटीमीटर का या कुछ इंचेस का कमी होने लग जाए, सतर्क हो जाइए। हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाइए, वो आपकी हड्डियों की विवेचना करेंगे, मेटाबॉलिक बोन डिसऑर्डर की विवेचना करेंगे। विटामिन डी की कमी होगी तो विटामिन डी और कैल्शियम भी देंगे और सही दिशा में आपका इलाज होगा। तो जिससे दिन प्रतिदिन की जो दिनचर्या है, उठना बैठना, दौड़ना भागना, काम करना, उसमें किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।